बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ डायकॉट्स। सबसे पहले यहाँ ये देखें बच्चों, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फूड स्टेम लीफ जो है वो हम लोग पढ़ चुके थे। आगे वेरियस स्टेम जो है ना, वेरियस टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स के हवाले से जो बात है वो बेसिक हम जो है वो क्लास में पढ़ चुके हैं। आप अगर उस बात को देखें तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स के हवाले से एक निमोनिक बनवाया था, POFP। उसमें P फॉर पोजीशन था, जिसमें एपिकल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम था। उसके बाद हमारे पास क्या है, ओरिजिन के हवाले से था, तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम उसमें आती हैं। उसके बाद फंक्शंस के हवाले से बात की, तो फंक्शंस में हमारे पास आगे चल के फिर प्रो मेरिस्टेम, ठीक है जी, वो आता है। उसमें फिर क्लोरोडार्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम्स आ जाते हैं, ठीक है जी, 4 ही 5। उसके बाद पीछे रहेगी पोजीशन के हवाले से कुछ बात थी, क्या नाम है, प्लेन ऑफ यूनियंस के हवाले से। तो उसमें फिर आगे चल के आपने पढ़ा होगा मैस, रिब और प्लेट मेरिस्टेम, ठीक है जी। तो ये प्लेन्स ऑफ डिवीजन के हवाले से बात हो गई, ठीक है बच्चों। अब ये वो चीज़ें हैं जो आपने बुक से पढ़ लेनी है। अब हमारा नेक्स्ट जो है क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डायकॉट स्टेम जो है वो ये टॉपिक है आज। ये देख रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डायकॉट स्टेम, आज हम उसको शुरू करेंगे। अब प्राइमरी और सेकेंडरी है, लिहाजा सबसे पहले प्राइमरी की बात करते हैं। प्राइमरी का क्या मतलब होता है? प्राइमरी हमारी क्या है, प्राइमरी ग्रोथ होती है। बेसिकली सीड टू सीडलिंग को हम ओवरऑल कहते हैं कि ये हमारी जो है क्या है, बेसिक या प्राइमरी ग्रोथ है। उसके बाद भी जब कोई चीज़ नहीं बनती है तो वो किस वजह से बनती है, जो ऊपर इलोंगेशन में है, ठीक है जी, वो क्या है, हमारी प्राइमरी ग्रोथ है। अब प्राइमरी ग्रोथ इज जस्ट बिकॉज ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। तो जो हमारे पास टिप पे जो एपिकल बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं उनसे होती है, उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। बेसिकली माइटोटिकली सेल्स जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, 2-3 माइटोटिकली एक्टिव होते हैं और वो फौरन से क्या करते हैं, डिवाइड करने की एबिलिटी रखते हैं। ये बेसिकली रूट, स्टेम और लीफ, यहाँ पे तमाम जगहों पे एपिकल मेरिस्टेम के बर्ड्स पाए जाते हैं। यानी कि जब सेल एलोंगेट करता है, लेंथ में इंक्रीज करता है, उसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, ठीक है जी। अब सेकेंडरी ग्रोथ को शॉर्टली देखते हैं। ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, ठीक है जी। लेटरल मेरिस्टेम से इनका ताल्लुक है, क्योंकि मेटोटिकली इसी तरह वो भी डिवाइड करते हैं। इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि लेटरल मेरिस्टेम या सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, तो सेकेंडरी ग्रोथ इज द process in which little meristem plays an important role for the functioning, and that will lead to the increase in the diameter of a plant girth, or you can say to be the stem, ठीक है जी। तो ये तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी ग्रोथ इन डायकॉट स्टेम के हवाले से। अब बात यह है कि जो प्राइमरी ग्रोथ है वो कहाँ पे होती है, बेसिकल टिप्स पे होती है, पाइसेस पे होती है, जो कि रूट्स और स्टेम में पाई जाती है। बेसिकली उसमें क्या होता है, रेपिडली डिवाइडिंग सेल्स पाए जाते हैं जो कि टिप पे मौजूद होते हैं और वो क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। उस डिवीजन के नतीजे में हमारी क्या है, सेल इलोंगेशन होती है, दैट विल कंट्रीब्यूट टू द प्राइमरी ग्रोथ। अच्छा, जब इलोंगेशन होती है तो उसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या है, ये जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ सेल इलोंगेशन की वजह से क्या है, ग्रोथ होती है। और ग्रोथ जो है वो हमें एनेबल करती है, क्या एनेबल करती है, प्लांट को वो कॉन्टिन्यूसली सीक करता है, और किसको, वाटर को, और साथ ही साथ क्या है, सनलाइट को। यानी कि जो लीव्स ऊपर लगे हुए हैं, लीव्स लगे हुए हैं, वो क्या करते रहते हैं, ऊपर से फूड बना बना के बेचते रहते हैं, और नीचे से क्या होता है, रूट हमें क्या प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती रहती है, मिनरल प्रोवाइड करते हैं। अब ये सारे का सारा जो प्रोसेस है एलोंगेशन का और जो बढ़ने का अमल है, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो किसकी वजह से होता है, एपिकल बेड या एपिकल मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की वजह से होता है। सो ओवरऑल प्लांट ग्रोथ ड्यू टू द एपिकल बड, और यू कैन से लाइक एपिकल मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी is said to be the apical dominance or apical dominance, or you can call it as meristematic activity of apical meristem. सो मूविंग ऑन टूवर्ड्स फॉरवर्ड, अब हमारे पास ये है बच्चों, यहाँ पे ये जो है आपने 7 पॉइंट्स बड़े ही ध्यान से जो है वो अपने दिमाग में बिठा लेने हैं। एपिडर्मल हेयर्स हैं, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस और वेस्कुलर बंडल्स के साथ साथ मेडुलरी रीजन्स हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या है, एपिडर्मल हेयर्स हैं। ये जो पिक्चर है ये आप जब ड्रॉ करेंगे ना,
जो अपने माइंड में डाल लेंगे, इसको 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे इस पिक्चर की, तो डेफिनेटली आपको प्राइमरी ग्रोथ में कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखें, ये सबसे पहले क्या है, अब हमारे पास प्राइमरी जो है वो ग्रोथ है, लिहाजा इस पर बेसिक जो है वो क्या है, एपिडर्मिस है। अच्छा बच्चों, एपिडर्मल हेयर्स का मतलब है जो ट्राइकोम्स हैं, जैसे थ्रॉन्स वगैरह निकलते हैं। अब आपने देखा होगा ना, ये जो बेरी है हमारे पास, जिसको हम पंजाबी में जंड कहते हैं, तो वहाँ पे उसकी शूट्स के ऊपर क्या है, इतने इतने कांटे निकलते हैं। ये क्या है, बेसिकली एपिडर्मल हेयर्स हैं, या फिर इनको क्या कहते हैं, ट्राइकोम्स हैं। ठीक है जी, तो डाइकॉट स्टेम के ऊपर क्या है, ट्राइकोम्स बनते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, हम उन्हें एपिडर्मल हेयर या कहते हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली उनका ओरिजिनेशन कहाँ से है, एपिडर्मिस से है। नीचे क्या है, एपिडर्मल सेल है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पे भी क्या है, एपिडर्मिस है, लेकिन एपिडर्मिस के ऊपर अपेंडेजेस जो बनती हैं उनको क्या कहते हैं, एपिडर्मल हेयर हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करेंगे तो यहाँ एपिडर्मल हेयर इज द फर्स्ट लेयर, फर्स्ट टू बी सीन आउट देयर, और सेकेंडली हमारे पास एपिडर्मिस है। अब सेकेंड आपको एपिडर्मिस नजर आ रही है, कहने आगे खोलते हैं स्लाइड। एपिडर्मिस क्या है, बेसिकली वो सिंगल सेल्स की क्या है, थिक लेयर है। सिंगल सेल्स की क्या है, थिक लेयर है, जो कि किसको कवर कर रही होती है, स्टेम को। और बेसिकली उसकी अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो वो क्यूटेन और सेबिलिन जो है वो उससे बनी होती है। थ्रू आउट द सेल वॉल उसकी क्या है, क्यूटेन और सेबिलिन प्रेजेंट होती हैं। उसके साथ साथ ये है कि बेसिकली इनमें क्या है, स्टोमेटा पाया जाता है और क्या है, ट्राइकोम्स पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के दो बातें हैं, एक तो उसकी कंपोजिशन है, कंपोजिशन क्यूटेन और सेबिलिन से है। सेकंड जो है क्या है, एपिडर्मल सेल्स यानी कि ओवरऑल जो क्या है, क्यूटेन और सेबिलिन से बने हुए हैं। उसके साथ साथ वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट है। जो एनिमेशन देखी थी आपने लीफ एनाटॉमी में, तो वहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा स्टोमेटा क्या होता है। ट्राइकोम्स वो भी आपने देखे हुए हैं। ठीक है जी, अब बात है, देखें एपिडर्मिस भी पढ़ ली है, नेक्स्ट इज हाइपोडर्मिस। यहाँ पे थर्ड वन, एपिडर्मिस के बाद क्या आ रही है, हाइपोडर्मिस है, ये ले रही देखें। ठीक है जी, तो अब ये क्या है कि कॉर्टेक्स के बहुत ज़्यादा करीब जो रीजन है, और एपिडर्मिस के भी बहुत करीब है। ठीक है जी, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स के दरमियान का रीजन क्या है, हाइपोडर्मिस है। बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, सपोर्टिंग फंक्शन है। सपोर्टिंग फंक्शन which may be just like you can say supporting function is said to be storage or in performing of transporting any sort of material। ठीक है जी, जो फंक्शन है वो क्या है, सपोर्टिंग है। सपोर्टिंग वो बेशक स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, वहाँ पे फूड वगैरह कुछ चीज़ें स्टोर हो सकती हैं। साथ ही साथ क्या है, ट्रांसपोर्ट, यानी कि उनसे गुजर के आगे दूसरे सेल में क्या है, यानी कि एपिडर्मिस से कोई चीज़ आई है तो हाइपोडर्मिस से पास होके ही आगे जाएगी कॉर्टेक्स में। ठीक है जी, ये दो फंक्शन हो सकते हैं। अच्छा बच्चों, आगे है फोर्थ वन, हाइपोडर्मिस के नीचे क्या नजर आ रही है, ये देखें, ये कॉर्टेक्स नजर आ रही है, देख सकते हैं आप। ठीक है जी, ये सारा रीजन कॉर्टेक्स का, ये भी क्या है, थिक लेयर ही है, किसकी, सेल्स की, लेकिन कौन से सेल्स की, पैरेंकाइमल सेल्स की। इट मीन जो कॉर्टेक्स है यहाँ पे लिविंग सेल है। अब वैसे जो हमारा कॉर्टेक्स का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट है वो बेसिक क्या है कि कॉर्टेक्स जो है वो हमारे पास होती है अनस्पेशलाइज्ड सेल्स और सेट बी द कॉर्टेक्स या कॉर्टिकल सेल्स। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करेंगे, क्यों कि हमारी ग्रोथ हो रही है कौन सी, प्राइमरी, और प्राइमरी में क्या होता है, सेल एलोंगेशन और नई जो है शूट्स निकल होती हैं। लिहाजा यहाँ पे ये अपना फंक्शन क्या होगा, वो फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस। स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस तो बेसिक उनको फंक्शन है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में अपने हेल्प आउट करेंगे ये। ठीक है जी, ओकेजनली यहाँ पे फिर क्या होंगे, स्टोरेज है, स्टोरेज में स्क्वायर्स और ग्रैनुलर और लेक्टिफायर्स भी यहाँ पे पाए जा सकते हैं। ठीक है जी, ये होगी कॉर्टेक्स। आगे एंडोडर्मिस नजर आ रही है ना, एंडोडर्मिस। अब ये देखें, यहाँ पे कॉर्टेक्स हम पढ़ चुके, इसके बाद एंडोडर्मिस आ रही है। तो नंबर 5 इज एंडोडर्मिस। अब ये जो एंडोडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस को अगर सिंपल कहा जाए, ये क्या है, ये कॉर्टेक्स के बाद का रीजन है, और क्या है, वेस्कुलर बंडल्स के साथ, यानी दरमियान में किसके मौजूद है, अब एंडोडर्मिस। अब हमारे पास किधर किधर मौजूद है, कॉर्टेक्स और वेस्कुलर बंडल्स के दरमियान जो लेयर मौजूद है उसको क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो पैरेनकाइमेटिक। ठीक है जी, ये भी क्या है, लिविंग सेल्स हैं, और ये लेयर बनाते हैं, एंडोडर्मिस बना देती हैं। ठीक है जी, पैरेनकाइमा जब इकट्ठे होते हैं तो वो एक लेयर बनाते हैं, उसको एंडोडर्मिस कहते हैं। अब बेसिकली थोड़ी बहुत इसमें डिफरेंस ये है कि ये इसमें एक्सपीरियंस स्ट्रिप्स जो हैं उनके स्पंज में पाए जाते हैं। ठीक है जी, अब बात यह है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे मिसाल है, शोज डिफरेंट फीचर्स कंपेयर टू द अदर रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स। यहाँ पे देखें, एंडोडर्मिस shows different features compared with the other regions of the cortex. So what is
no, the special feature or different feature. The different feature is that if well-developed endodermis is present, then there used to be an inner pericycle. इसका मतलब ये है कि अगर अच्छी एंडोडर्मिस एक वेल डेवलप होगी तो देयर यूज्ड टू बी एन इनर पेरिसाइकिल, उसके अंदर क्या होगा, एक इनर पेरिसाइकिल मौजूद होगा। अब इसकी मिसाल है, ये कैसे याद रहेगा यार, मुश्किल है ना। हाँ बच्चों, तो बेटा इसको ऐसे याद रखें आप, ये मिसाल है, आप एंडोडर्मिस के अंदर क्या है, अगर अच्छी वेल डेवलप है तो क्या है, पेरिसाइकिल। अच्छा, एक बंदा हो, अमीर हो, घर हो उनका अच्छा से बना हुआ, अब ये इतने गर्मी का ज़माना है तो डेफिनेटली आपके दिमाग में पहली बात क्या आएगी कि वहाँ पे उनके घर में क्या होना चाहिए, एसी होना चाहिए ना। तो सेम इज द केस है, अगर एंडोडर्मिस वेल डेवलप होगी तो फिर उसकी इनर लेयर अंदर, जो अंदर उनका कमरा होगा वहाँ पे एसी है ना, तो यहाँ पे प्लांट्स में फिर क्या है, पेरिसाइकिल की एक लेयर मौजूद होगी। ये बात याद रहेगी, चीज़ों को कंपेयर करके पढ़ा करें। अच्छा जी, अब बच्चों यहाँ पे देखें, एंडोडर्मिस के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, वेस्कुलर बंडल्स आ रहे हैं, नजर आ गए। यहाँ ये देख लें जी, ये वेस्कुलर बंडल्स हैं, ये ऐसे टूंड से निकले हुए हैं। अब जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, बेसिकली बंडल्स का क्या मतलब होता है बच्चों, जब जाइलम और फ्लोएम एक साथ मौजूद हो तो उसको क्या कहते हैं, बंडल कहते हैं। देखिए ना, अब आपके पास बहुत सी कोई चीज़ें हों, शीट्स हों मिसाल है, और शीट्स को आप, जो प्लास्टिक शीट है और ये पेपर वाली शीट होती है, कागज़, इनको दोनों को मिला दें तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, आप ये कहेंगे यार वो बंडल उठा के ले आओ। आप ये तो नहीं कहेंगे ना, प्लास्टिक वाले जब दोनों एक साथ मौजूद हैं, एक ही नॉट में बंधी हुई हैं, उनको रस्सी डाल के आपने बांधा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, जाके बंडल उठा के ले आओ। सेम इज द केस, वेस्कुलर बंडल्स जब जाइलम और फ्लोएम क्या हों, एक साथ मौजूद हों, यानी कि उनमें कोई गैप मौजूद ना हो, आगे पीछे ऊपर नीचे हैं, कोई मसला नहीं है, दरमियान में कोई क्रॉस वॉल मौजूद ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ठीक है जी। तो अब जो हमारे पास प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स हैं या वेस्कुलर टिश्यूज हैं, उनको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है जी, उनमें कोलैटरल बंडल्स आ गए, यानी कि वो दोनों में मिल के। तो अब बात यह है कि कोलैटरल बंडल्स, व्हाट आर द कोलैटरल बंडल्स, अब क्या है वो, where the primary phloem is inner and primary xylem is localized externally। अब बात यह है कि आपको ये पता है कि जितने भी हमारे पास जो फ्लोएम होता है वो क्या होता है, वो बाहर मौजूद होता है, वैसे जो बेसिक एनाटॉमी है, और जाइलम क्या होता है, वो इंटरनली मौजूद होता है। जाइलम अंदर रहता है और फ्लोएम क्या रहता है, पी फॉर पापा, पी फॉर फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या होता है, बेसिक बाहर होता है। ठीक है जी। तो कोलैटरल बंडल्स में ये फिनोमेना उल्टा होता है, जाइलम बाहर और पापा फ्लोएम इंटरनली प्रेजेंट होता है। ये याद रहेगी बात। अच्छा, टिपिकली जो डायकॉट्स होते हैं उनमें तो ये लाइन अप होता है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, और उसको क्या कहते हैं, यू सील कहते हैं। यानी कि ये जो टिपिकल डायकॉट है उनमें क्या है, ये पूरी की पूरी क्या होती है, ये लाइन बनी होती है, इसमें कोई गैप नहीं होता, तो ये है यू सील। ठीक है जी। लेकिन कुछ जो कॉनिफर्स हैं, अब मिसाल है फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूस लेयर वेस्कुलर बंडल डूइंग प्राइमरी ग्रोथ, तो जब ये बनाते हैं एक कॉन्टिन्यूस लेयर बनेगी, ठीक है जी, एक पूरा, तो उसमें फिर क्या होगा, जाइलम जो है वो इन्वर्ट रहेगा। ठीक है जी। बेसिक प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है, कोलैटरल बंडल्स हैं, कोलैटरल जाइलम क्या होता है, वो एक्सटर्नल मौजूद, बाहर है, जाइलम जा रहा है, फ्लोएम जो है वो अंदर रहता है। लेकिन हमारे पास ओवरऑल क्या फिनोमेना है, कॉन्टिन्यूस जो सर्कल बनता है, ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, अगर कहें कि कॉन्टिन्यूस सर्कल या कॉन्टिन्यूस वेस्कुलर बंडल या सिलेंडर इज फॉर्म, व्हाट इज दैट वेरी सॉर्ट ऑफ कंडीशन, तो आप ये कहेंगे कि जो कॉन्टिन्यूस हमारे पास जो सिलेंडर बनता है या एक पूरी लाइन खींची जाती है बंडल वाली, तो उसको क्या कहते हैं, वो उस वक्त होगी जब हमारे पास क्या है, जाइलम अंदर होगा और फ्लोएम क्या होगा, बाहर होगा, कमाने गया हुआ होगा। ठीक है जी। अब आ गया नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन इज अ पिथ। सो पिथ को देखें अगर, तो पिथ क्या है, सेंट्रल रीजन में मौजूद होती है, बिल्कुल एंड पे, और पिथ से क्या आगे हमारी एक बात चली थी, पिथ पिथ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है, क्योंकि हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव शूट्स होती हैं जिनके ऊपर आगे चल के लगते हैं, क्या उसे कहते हैं, फ्लोवर बर्ड्स लगते हैं, वो सारे पिथ से क्या करते हैं,
अरेंज होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। तो पिथ जो है बेसिकली डायकॉट स्टेम में मिडल लेमेला की तरह पे या मिडल रीजन में मौजूद होता है। अब पिथ, अच्छा बच्चों यहाँ ये देखें, पिथ इज कंपोज ऑफ सॉफ्ट स्पॉन्जी पैरेन्काइमल सेल्स। तो सॉफ्ट स्पॉन्जी पैरेन्काइमल सेल्स क्या होते हैं? याद करें, मैंने एक दफ़ा बोर्ड पे यहाँ पे एक जब ओवरऑल सेल्स आप पढ़ाए थे एनाटॉमी में, तो यहाँ पे ऊपर क्या बनाई थी? सबसे ऊपर एपिडर्मिस बनाई थी, फिर मेसोफिल सेल बनाए थे यहाँ पे, फिर ऐसे आगे एंडोडर्मिस बनाने के बाद नीचे फिर आते आते यहाँ पे ऐसे वाला बंडल बनाया था। उस बंडल के इस साइड पे यहाँ पे मैंने बनाया था स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। जो बंडल के बाहर ऐसे मौजूद थे वो क्या थे? ऐसे वहाँ पे क्या थे? वो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स थे। तो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, अब यहाँ पे ये देख लें, जो पिथ है वो किससे बनी होती है? स्पॉन्जी मेसोफिल सेल से बनी होती है, ठीक है जी। इट मीन यहाँ पे ऐसे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं, ठीक है जी। सो पिथ इज सराउंडेड बाय द रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल। बाहर पिथ के बाहर क्या होता है? पिथ इट सेल्स क्या है? स्पॉन्जी मेसोफिल पैरेन्काइमा सेल से बनी होती है, और पिथ के बाहर क्या होता है? वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। ये तो याद रहेगा ना, इतना तो लिख ही सकते हैं। अच्छा बच्चों, आगे है सेकेंडरी ग्रोथ इन डायकॉट स्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ का क्या मतलब है? जो कि डायमीटर या गिर्थ में इंक्रीज है उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन द ओल्डर पार्ट्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स इंक्रीजेस द डायमीटर। अब बात ये याद रखनी है, जो प्राइमरी ग्रोथ है और सेकेंडरी ग्रोथ है वो दोनों जगहों पे होती है, रूट में भी होती है और स्टेम में भी होती है। लेकिन लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ ओवरऑल दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमेशा लीफ क्या रहते हैं? फ्लैश लीफ रहते हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली जो है वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम पाई जाती है, ठीक है जी। प्राइमरी में कौन सी मेरिस्टेम पाई जाती है? एपिकल मेरिस्टेम पाई जाती है। सेकेंडरी में कौन सी पाई जाती है? लेटरल मेरिस्टेम पाई जाती है। अच्छा, सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्राइमरी ग्रोथ को थोड़ा सा रिकॉल करें तो प्राइमरी ग्रोथ हमारे पास जो होती है उसमें आप देखें तो बेसिक उसमें जो है चार चीज़ें होती हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, स्टील और पिथ होती है, ठीक है जी। यानी इसका मतलब क्या है? एपिडर्मिस हेयर्स हो गई, एपिडर्मिस होगी, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, स्टील यानी जाइलम फ्लोएम, और सेवंथ वन द पिथ, ठीक है जी। लेकिन जो हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ है वो किससे होती है? सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है? लेटरल मेरिस्टेम से होती है ना। तो इसमें पहले नंबर पे है वेस्कुलर कैम्बियम, फिर है फैसिकुलर कैम्बियम और इंटर फैसिकुलर कैम्बियम। ये तीन टर्मिनोलॉजीज हैं, ये बहुत अच्छे से समझनी है आपने, सही ध्यान से। अब सबसे पहले है वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है जी। अब जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये क्या है? वेस्कुलर जो बंडल्स हैं ना डायोकॉट्स में, कोलैटरल हैं और ओपन है, लिहाजा फिर क्या हुआ? वेस्कुलर कैम्बियम एक ऐसी वॉल या दीवार है। अगर कहा जाए व्हाट इज अ वेस्कुलर कैम्बियम, तो वेस्कुलर कैम्बियम इज जस्ट लाइक अ वॉल, ठीक है जी, विच सेपरेट्स द जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम को जो जुदा करे उसको क्या कहते हैं? वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। आप देखें ये जाइलम, आपको एरो नजर आ रहा है? बड़ा कर लेते हैं, ये देखें ये जाइलम है ना बच्चों, तो दरमियान में ये एक लेयर है जिसने क्या किया हुआ है? जाइलम। अब जाइलम के सेल्स कैसे हैं? वाइट कलर के हैं, ठीक है जी। आप ये देख सकते हैं जाइलम का कलर कौन सा है? वाइट। इस तरह यहाँ पे जो वेस्कुलर कैम्बियम वाइट है और साथ ऐसे ये डीप सा कलर है, ठीक है जी, यानी कि ये डल कलर है। ये यहाँ तक जो रीजन है ये क्या है? जाइलम का है। अब ये दरमियान में आ गई वेस्कुलर कैम्बियम, इसने क्या किया? फ्लोएम और जाइलम को क्या कर दिया? जुदा कर दिया। जो फ्लोएम का कलर है वो देखें अगर आप, तो ये ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर के जो हमारे सेल्स हैं। तो दरमियान में जब एक क्रॉस वॉल आ गई, व्हेन देयर विल बी अ क्रॉस वॉल, अच्छा जाइलम और फ्लोएम जब इकट्ठे होंगे तो वो क्या होंगे? बंडल्स होंगे। क्या होंगे? बंडल्स होंगे। वो क्या होंगे? वेस्कुलर बंडल्स होंगे। जाइलम और फ्लोएम एक साथ हों तो वो क्या है? वेस्कुलर बंडल्स। जबकि उनके दरमियान अगर क्रॉस वॉल आ जाए, दरमियान में एक दीवार खड़ी कर दी जाए, जाइलम को इधर नीचे रखा जाए, फ्लोएम को क्या ऊपर रख दिया जाए, जुदा हो जाए, तो वो क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम में ला देती है, वो उसको वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। अब आगे है फैसिकुलर कैम्बियम। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जी वेस्कुलर कैम्बियम विद इन, किसके विद इन? विद इन बंडल। अच्छा बंडल का क्या मतलब हुआ, बताएं ना जरा। बंडल का मतलब ये हुआ बच्चों
कि ये देखें, इधर आ जाए, ये नज़र आ रहा है, यहाँ जाइलम है और ये क्या है, फ्लोएम है। दरमियान में कोई गैप नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये वाइट कलर का थोड़ा सा मैंने इसलिए बनाया है ताकि ये जाइलम और ये फ्लोएम, ठीक है जी। इसको वैसे कलर कोई और इसको कर लेते हैं हम, भी मुमकिन नहीं है, फिर लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा, मिसाल है ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नज़र आ रही है? नहीं नज़र आ रही, दोनों एक ही रंग में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये क्या है, जुदा नहीं है। ये एक बंडल है और ये क्या है, दूसरा बंडल है। सो वेस्कुलर कैम्बियम विद इन द बंडल्स, ठीक है जी। अगर बंडल्स के दरमियान वेस्कुलर कैम्बियम मौजूद हो, ठीक है जी, तो उसको क्या कहते हैं, फेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। द बैंड ऑफ फेस्कुलर बिकम इंटरकनेक्टेड टू बाय एडिशनल बैंड ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेम का यहाँ क्या मतलब होगा, मेरिस्टेम का मतलब होगा जाइलम एंड फ्लोएम बंडल, ठीक है जी। ये बात आप पता नहीं, मेरे ख्याल से आपको समझ नहीं आई होगी। बच्चों यहाँ देखो, ये फ्लोएम, ये जाइलम, दरम्यान में क्या क्रॉस वॉल आ गई, तो ये क्या बन गई, ये ओवरऑल जो बंडल जाइलम और फ्लोएम का बंडल बना है? नहीं, ये बंडल नहीं है। अब ये क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम बन गया, दरम्यान में दीवार खींची। यहाँ इस तरह अगर दीवार खींची हुई हो और दरमियान में आप यहाँ पे देखें, इधर भी ये क्या है, बंडल है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम क्या है, एक साथ मौजूद है, उनमें बंटवारा नहीं हुआ। यहाँ भी क्या है, बंटवारा नहीं हुआ। तो अगर इधर भी बंडल हो और इधर भी बंडल हो, ये दोनों भाई एक साथ रह रहे हैं, ये दोनों भाई भी क्या रह रहे हैं, एक साथ रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो उनके दरमियान अगर एक ऐसा घर मौजूद हो जहाँ पे क्या हो, क्रॉस वॉल मौजूद हो, ये रेड कलर की क्रॉस वॉल आपको नजर आ रही है ना, रेड कलर, रेड कलर का क्या मतलब है, ये वेस्कुलर कैम्बियम है, जिसने क्या किया, जाइलम और फ्लोएम को जुदा कर दिया, और दरमियान में मैंने इसको सुर्ख इसलिए कहा है कि ये खतरे की निशानी है। तो ये ऐसी ऐसी ऐसा वेस्कुलर कैम्बियम, ऐसी वेस्कुलर कैम्बियम जो दो वेस्कुलर बंडल्स के दरमियान मौजूद हो, उसको फेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। समझ आ गई बात? अब इंटरफेसिकुलर है, इंटरफेसिकुलर, अब फेसिकुलर तो वो है जो इधर भी जाइलम फ्लोएम का बंडल मौजूद है, बंडल का मतलब दोनों एक साथ रह रहे हैं, इस साइड पे भी है, इधर भी है और इधर भी है, दरमियान में ये साइड मौजूद है, ठीक है जी। तो ये तो फेस्कुलर कैम्बियम होगी। फेस्कुलर कैम्बियम इटसेल्फ क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम है, जिसने जुदा किए हुए दोनों को। आगे आगे है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या है, वो बेसिकली इंटरफेसिकुलर पैरेन्काइमा से बनी होती है, जैसे पिथ है, मेडुलरी रेज हैं, और ये है जस्ट फेस्कुलर कैम्बियम के दरमियान दरमियान लाइन में मौजूद होती है, ठीक है जी। आगे हमारे पास है अब कैम्बियम रिंग है, strips of the interfascicular cambium that join strips of fascicular cambium। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किससे बनती है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनती है फेसिकुलर पैरेन्काइमा से, ठीक है जी, वो पैरेन्काइमा से बनती है, इंटरफेसिकुलर पैरेन्काइमा से बनती है। यानी कि ये क्या हुई, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो ज्वाइन करती है फेसिकुलर कैम्बियम। फेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर जब आपस में ज्वाइन बन जाते हैं तो वो क्या बन जाती है, कैम्बियम रिंग बनती है। बच्चों आप ये देखें ना, यहाँ पे कैम्बियम रिंग नजर आ रही है, ये ओवरऑल यानी कि एक लाइन है जो गोल दायरा सर्कल बनता है, ठीक है जी। कंप्लीटली फॉर्म कैम्बियम ऑफ द स्टेम्स हैव द शेप ऑफ हॉलो सिलेंडर, ये जस्ट लाइक हॉलो सिलेंडर होते हैं। आगे हमारे पास है क्लोज कैम्बियम। प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम आर नॉट विजिबल एज द सेपरेट बंडल, तो उसको क्या कहते हैं, क्लोज कैम्बियम कहते हैं। अच्छा, वेस्कुलर कैम्बियम क्या होगी, वेस्कुलर कैम्बियम होगी जिसके दरमियान एक क्रॉस वाल मौजूद होगी, वो वेस्कुलर कैम्बियम होगी। जबकि क्लोज कैम्बियम वो है जिसमें कोई, उनमें जो है वो, आप यहाँ देखें, ये क्लोज वेस्कुलर बंडल है ना, तो यहाँ पे ये जाइलम है रेड कलर का और फ्लोएम जो है क्या है, ये ऐसे ब्लू कलर का है, तो दरमियान में तो खास सेपरेट विजिबिलिटी नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए क्या है, ये क्लोज कैम्बियम है। ये इन दीज वेस्कुलर कैम्बियम इज नॉट प्रेजेंट, कैम्बियम रिंग इज फॉर्म बाय द फेस्कुलर कैम्बियम रिंग। रिंग का क्या मतलब हुआ, जुदाई, दो बंडल्स की आपस में क्या है, सेपरेशन, ठीक है जी, जो एक दूसरे से क्या हूँ, अलग थलग कर दें। तो कैम्बियम रिंग वहाँ इज फॉर्म बाय द फेस्कुलर कैम्बियम। फेस्कुलर कैम्बियम में क्या है,
जब जाइलम और फ्लोएम के दरमियान क्रॉस वाल आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, फेस्कुलर कैमियम कहते हैं। ठीक है जी। और इंटरफेस्कुलर कैमियम क्या होती है, इंटरफेस्कुलर कैमियम जो है वो हमारे पास इंटरफेस्कुलर पैरेन्काइमा से बनती है। जब ये दोनों मिल जाएं तो इधर से फेस्कुलर मिल जाए, इधर से इंटरफेस्कुलर मिल जाए, दोनों मिले तो उसको क्या कहते हैं, कैमियम रिंग कहते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो सेल्स ऑफ कैमियम जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो पैरेलली डिवाइड करते हैं एपिडर्मिस के साथ साथ। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कैमियम के रिंग्स हैं वो डिवाइड होते रहते हैं दो में। अब दो में जब डिवाइड होता है कोई भी हमारे पास जो रिंग है या हमारे पास जो कैमियम है, कैमियम यानी कि जाइलम और फ्लोएम को क्या करते हैं, जब दरमियान में अब दीवार कायम की है तो वो कैमियम बन गई, वो बंडल नहीं रहा बल्कि क्या बन गया, वो कैमियम बन गई। तो जब कैमियम का कोई ना कोई मकसद तो होगा ना, तो अल्टीमेट क्या है, उसको डिवीजन करना है, दोनों में क्या करना है, बंटवारा करवा देना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक रेजिस्टेंस सेल है वो क्या क्या होता है, वो हमेशा मेरिस्टेमेटिक रहता है। ठीक है जी। और जो डिफ्रेंशिएट हो जाता है वो परमानेंट बन जाता है। ये तो आम नॉर्मल सी बात है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक रहे, ठीक है जी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी उसमें प्रोसेस रहे, वो डिफरेंशिएट ना हो तो वो मेरिस्टेमेटिक रहता है, जो डिफरेंशिएट हो जाता है वो परमानेंट बन जाता है। तो अब हमारे पास क्या है, जो कैमियन सेल जो हैं वो दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। एक तरफ है जाइलम मदर सेल, यानी कि क्या होता है, डॉटर सेल टुवर्ड जाइलम, जो जाइलम की तरफ आ जाते हैं वो क्या है, जाइलम मदर सेल्स हैं, दैट डेवलप्स इनटू द वेसल्स एंड फाइबर। तो जब वहाँ पे डिवीजन हो रही होती है, जो सेल्स जाइलम की जानिब आ जाते हैं वो क्या होते हैं, जाइलम मदर सेल बन जाते हैं, और जो फ्लोएम की तरफ आते हैं वो फ्लोएम मदर सेल्स होते हैं। जो जाइलम में आएंगे वो आगे चल के जाइलम उन्हें क्या बना लेगा, वेजल और फाइबर बनाएगा, और जो फ्लोएम की तरफ आ जाएंगे वो साइवी ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स बन जाएंगे। पहली बात है, दो बंदे आपके पास आ जाएं, एक बंदा हो जो कि लोहार हो, तो अपने बच्चों को क्या बनाएगा, फिर वो इसी काम पे लगा लेगा। एक टीचर है तो उन बच्चों को पढ़ाएगा अच्छी तरह से, और नेक्स्ट उसकी ये ख्वाहिश होगी कि अच्छी जॉब पे लग जाए। तो जाइलम की तरफ जो सेल डिवाइड होके जाइलम के हिस्से में आएंगे वो उन्हें वाइजल और फाइबर बना लेगा, फ्लोएम की जानिब जो आएंगे साइवी ट्यूब और कंपेनियन सेल बना लेगा। उसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्स द मेन स्टेम। अब जो सेकेंडरी जाइलम है, डेफिनेटली जो मेन स्टेम है वो सेकेंडरी जाइलम से बनेगी, और मेटा जाइलम ऑफ द प्राइमरी जाइलम मेंटेन इट्स आइडेंटिटी। तो मेटा जाइलम उसकी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है। उसके बाद जो पिथ है और हमारे पास प्राइमरी जाइलम है वो डी शेप हो जाते हैं जब सेकेंडरी जाइलम क्या होता है, इंक्रीज होता है। मैंने आपको इससे पहले भी एक बात बड़ी क्लियर बताई थी कि फ्लोएम की मिकदार ओवरऑल जब सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होती है, कम होती है, जबकि जाइलम की क्या होती है, ज़्यादा होती है। डेफिनेटली जब जाइलम इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा तो पिथ के सेल जो हैं वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और अल्टीमेट वो क्या होंगे, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है जी। इसी तरह सेकेंडरी जाइलम जो है वो बाहर की जानिब है, और अब क्या है, वो पुश करेगा प्राइमरी फ्लोएम को एंड बिकम नॉन फंक्शनल। सेकेंडरी जाइलम फॉर्म आउटसाइड पुशेस द प्राइमरी फ्लोएम। अल्टीमेट क्या होगा, जो अंदर हमारे पास प्राइमरी फ्लोएम मौजूद होता है, जब भी कोई चीज़ दबाव डालती है तो वो क्या है, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। जैसे बंदा हो गया घर में तो वो पेंशन आ जाए, पहले तो वो जॉब करता हो तो उसकी बड़ी इज्जत होती है, जब वो पेंशन आ गई घर में आ जाता है तो फिर वो खसूसियात नहीं रहती उसकी, जब वो इज्जत नहीं रहती, इसलिए कहते हैं बंदा हॉस्टल में रहे। ठीक है बच्चों। तो जब कुछ अरसे बाद आए तो फिर बड़ी इज्जत करते हैं घर वाले। तीसरा अब हमारे पास कॉर्टेक्स के सेल्स हैं आगे, कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मल सेल डिवाइड एंटीक्लाइनली। So in this way, the herbaceous plants, just cambium remains for one season. In the woody plants, it remains for several seasons. ठीक है जी। वुडी प्लांट्स में जो हमारे पास ओवरऑल एंटीक्लाइनल डिवीजन है वो सेवरल सीजन के लिए रहती है। हर्ब्स आप देखते हैं एक दफ़ा होती है, उसके बाद क्या है, मर जाते हैं। अब बच्चों ये तो मेन एलिमेंट्स थे, ठीक है जी। लेकिन अब हमारे पास जो हमने अच्छा जी, आगे अब फिर है हमारे पास पेरिडर्म। तो बच्चों ये तो पीछे जो क्लोज कैमियम और कैमियम रिंग्स वगैरह तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब ये हमारे पास है पेरिडर्म। पेरिडर्म को अगर वन वर्ड डिफाइन किया जाए तो बच्चों ये पेरिडर्म है बेसिकली एपिडर्मिस है। क्या है? एपिडर्मिस है। जैसे
आपके पास जो हमारी प्राइमरी ग्रोथ होती है ओवरऑल, वहाँ पे क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। लेकिन जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते हैं, ठीक है जी, प्राइमरी में आपने याद है ना, आपको सबसे बाहर क्या थे, प्राइमरी रूट, प्राइमरी हेयर्स थे, क्या उसे कहते हैं, एपिडर्मल हेयर्स। यहाँ पे जो सबसे बाहर लेयर है वो क्या है, पेरिडर्म है। तो अब जो पेरिडर्म है उसके आगे हमने कुछ कंपोनेंट्स भी पढ़ने होंगे। ये देखें, बड़ी कर देते हैं तस्वीर। ये जो आपको येलो कलर नज़र आ रहा है, ये येलो कलर की कवरिंग है, ये सारी की सारी क्या है, पेरिडर्म। अब इसको ज़रा गौर से देखें। पेरिडर्म को नीचे लेके जब आए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली लेयर है वो हमारे पास क्या है, फेलोडर्म। सेकंड लेयर आपको ये नज़र आ रही है, ये फेलोजेन। आगे फिर क्या है, फिलम। तो ये है ओवरऑल पेरिडर्म। पेरिडर्म के अपने कंपोनेंट्स आपने देख लिए हैं, ठीक है जी। फेलोजेन, ठीक है जी, उसके बाद फिलम और फेलोडर्म, ये तो यहाँ पे पिक्चर है, ठीक है जी। अब हम इसको जूम आउट करते हैं। पेरिडर्म बेसिकली क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है जो कि रिप्लेस करता है एपिडर्मिस को स्टेम और रूट में, ठीक है जी। तो अब क्या है, जब भी प्लांट के अंदर डिवीजन होना शुरू होती है, गिर्थ इंक्रीज होनी होती है, विड्थ इंक्रीज होनी होती है। मिसाल है, पहले आपने एक नॉर्मल सा मिस्त्री लगाया हुआ है, जब आप लेंटर पे जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि एक दो तीन टेक्निकल मिस्त्री हों। तो सेम इज द केस हेयर, कि वो जो हमारे पास एपिडर्मिस थी उसको रिप्लेस किससे किया गया है, पेरिडर्म से, दैट इज मोर टेक्निकल। तो जब गिल्स इंक्रीज होती है तो वहाँ पे क्या होता है, एपिडर्मिस क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसे निकाल दिया जाता है। सो दिस सॉर्ट ऑफ फिनोमेना इज फाउंड इन द जिम्नोस्पर्म्स एंड दोज ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है जी बच्चों, अब बात है आगे पेरिडर्म की, करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे वैसे डेवलपमेंट ऑफ पेरिडर्म यहाँ पे नहीं आता, वो थोड़ा सा आगे चल के आता है। तो अब हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखें बच्चों, सबसे पहले है फेलोजेन, ठीक है जी। जो फेलोजेन है वो डेवलप होती है किधर, सबसे पहला जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, फेलोजेन। ये यहाँ पे दरमियान में आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी। जब ये डेवलप हो गए होगी तो ये ऊपर जब सेल ड्रा करेगी, सेल ऊपर की जानिब, इसके ऊपर जब सेल्स बनेंगे तो उसको वो फेलोडर्म कहेंगे। इस लेयर के नीचे जो सेल्स बनेंगे उसको क्या है, फिलम कहेंगे, ठीक है जी। लेकिन ग्रीन कलर की जो नज़र आ रही है आपको पट्टी, ये क्या है, फेलोजेन। ये सबसे पहले क्या होगी, डेवलप होगी दरमियान में, ठीक है जी। अच्छा, तो फेलोजेन जो है वो लोअर एपिडर्मल टिश्यूज में पाई जाती है। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में क्या है, वो डेवलपमेंट उसकी शुरू होती है। तो यहाँ पे भी जो सेल्स होते हैं ना वो मेरिस्टेमेटिक हैं। यहाँ मैंने ग्रीन कलर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम क्या है, मेरिस्टेमेटिक ग्रीन हरा रंग मतलब डेवलपमेंट की हवाले निशानी है। इसमें फिर जो वैक्यूल्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, इससे साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है इंक्रीज हो जाता है। साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज होने का क्या मतलब है, हमारे पास जितनी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वो सारी, साइटोप्लाज्म जब इंक्रीज होगा तो ये ऑर्गेनेलीज भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, और उनसे क्या होगा, हमारे एटीपी सेंसिस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओवरऑल जो ग्रोथ है उसमें क्या होगा, और उसमें हेल्प आउट होगी। अच्छा जी, मेरिस्टेमेटिक होते हैं तो वहाँ पे फिर क्या होता है, जब फेलोजेन डेवलप हो जाती है तो वो फिर क्या करती है, पेरिक्लाइनली डिवीजन उसकी होती है, उससे क्या है, दो सेल्स बनते हैं, ठीक है जी। अब सबसे पहली क्या थी, ये वाली जो फेलोजेन है ये कहाँ पे डेवलप हो रही है, कोलनकाइमा और पैरेन्काइमा सेल्स में डेवलप हो रही है और एपिडर्मिस में डेवलप हो रही है, ठीक है जी। तो इसको क्या कहते हैं, फेलोजेन। जब फेलोजेन डेवलप हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, जो पेरिक्लाइनल डिवीजन है वो कहाँ पे होगी, फेलोजेन में। जो इनर मेरिस्टेमेटिक सेल्स उसमें बनेंगे अंदर की जानिब, उसको क्या कहेंगे, फेलोडर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, फेलोडर्म। यहाँ ये वर्ड देखें, इनर और मेरिस्टेमेटिक, फेलोडर्म। तो फेलोडर्म क्या, इनर, इनर का मतलब है अंदर की जानिब। अब इस ये सारा जो पाउच है उसको उठा के इधर ले जाएं तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इसका इंटरनल क्या बनेगा, ये वाली लेयर बनेगी ना। तो इंटरनली मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनेंगे, उसको क्या कहेंगे, फेलोडर्म कहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्दर डिवीजन होगी आउटर साइड पे। आउटर साइड पे क्या होगी, फर्दर डिवीजन, उससे
पेरिक्लाइनल डिवीजन हुई तो उससे 2 सेल्स बनेंगे। आउटर सेल्स डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्क सेल एंड whereas the inner cell of this belongs to the phylogen। तो अब ये जो कॉर्क सेल बना है, कॉर्क सेल बनने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये फिल्म बनती है। क्या बनती है? क्या बनती है? फिल्म बनती है। ठीक है जी। सो इधर गया, हाँ जी। सो जो आउटर सेल होगा वो क्या बना देगा? फिल्म। यहाँ पे देखें, ये फेलोजन थी, ये कहाँ डेवलप हुई है? प्राइमरी उसमें हमारे पास पैरेन्काइमा में, एपिडर्मल सेल और कोलोनकाइमा में डेवलप हुई। तो फिर ऊपर जो था वो फेलोडर्म बनी और नीचे क्या है? फिल्म बनी। अब यहाँ पे आपको पता चल गया है जो पेरिडर्म होती है उसकी 3 ही लेयर्स हैं। फेलोजन उसकी बेसिक लेयर है, ठीक है जी, और उसके बाद वहाँ पे फेलोडर्म बनती है सेकंड ऊपर की जानिब, तो उसके नीचे जो है वो फिल्म बनती है। फिल्म सबसे नीचे होती है, ठीक है जी। ये भी नजर आ रहा है, फेलोजन बनी, फेलोजन ऊपर फेलोडर्म नीचे फिल्म, ठीक है जी। तो अब हम इसकी एक्रेंस को देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। ये जनाब पाई जाती है रूट, स्टेम और तमाम ब्रांचेस में, जिम्नोस्पर्म्स वगैरह में। जब हर्बेशियस डायकॉट्स के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो पेरिडर्म है ये कहाँ पाई जाती है? ये हमारे पास ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ स्टेम और रूट में पाई जाती है। बाकी फॉर्मेशन ऑफ पेरिडर्म जो है वो डिले होती है, क्यों? क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो एक पेस के साथ जो है वो उस गिर्फ को इंक्रीज करते रहते हैं और सेल डिवीजन होती रहती है। और इसके अलावा ये इसकी एक और साइट है डेवलपमेंट की, वो क्या है? लीफ एब्सेशन के हवाले से है। एंड दोज एरिया विच आर डैमेज बाय डिजीजेज, जो एरिया डैमेज हो जाए डिजीज की वजह से, वहाँ पे क्या बनती है? पेरिडर्म बनती है, ठीक है जी। जैसे कहते हैं एक चीज़ है वो ख़राब हो जाए तो फिर लोग आ जाते हैं, हमें मौका दें, हम इसको ठीक करेंगे। सेम इज़ द केस जब कोई जहाँ पे कट बाउंड लग जाएं तो वहाँ पे जो डैमेज हो जाए डिजीज़ की वजह से, तो फिर क्या होता है? वहाँ पे ये पेरिडर्म डेवलप होती है। अब स्ट्रक्चर के हवाले से बात की जाए तो सबसे पहला जो सेल हमारे पास डेवलप हुआ है, ये दरमियान वाला, ये क्या है? फेलोजन है। तो सबसे पहले हम फेलोजन को ही ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे या देखेंगे कि फेलोजन है क्या। A secondary meristematic cells, definitely that is meristematic because meristematic activity इसमें परफॉर्म करनी है। ओरिजिनेट हुआ है किससे? डिफरेंशिएटेड सेल से। तो जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं बेसिकली हमारे पास, ठीक है जी, वो आपको याद होगा क्या है? एपिडर्मिस है, एपिडर्मल सेल्स वगैरह हैं, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है? वन टाइप के इनिशियल सेल्स होते हैं जो कि सिंपलर हैं, एज सिंपल एज दैट ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम। सो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में शॉर्ट एक्सिस के ऊपर रेडियल डायरेक्शन में क्या होती है? हमारे पास डिवीजन होती है। उस डिवीजन के नतीजे में क्या है? फेलोजन बनती है। वो तो आपको याद ही है ना, पता है, पीछे भी पड़ा है। यहाँ पे देखें, फेलोजन डेवलप फ्रॉम द एपिडर्मल एंड द पेरेन्काइमा एंड कोलोनकाइमा। आगे हमारे पास है फिलम। फेलोजन के बाद हमारे पास फेलोडर्म हम पढ़ते हैं, जो उससे ऊपर बन रही थी पहले। ये लिविंग सेल्स होते हैं जो कि सबरीन इनकी वॉल्स में नहीं पाई जाती है। सिमिलर टू दैट ऑफ द पेरेन्काइमा सेल्स हैं, एज दैट ऑफ द कॉर्टेक्स इन द वॉल। और ये डिस्टिंग्विश होते हैं कॉर्क सेल से इन टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट। इसके बाद फ्लोराइड्स पाए जाते हैं फेलोडर्म सेल्स। अच्छा, अब ये फिल्म है, इसको थोड़ा सा सबसे नीचे वाली जो लेयर है, ठीक है जी, ये देखें ना, सबसे नीचे जो लेयर है वो कौन सी है? यहाँ पे फिल्म। फिल्म को अब देख लेते हैं थोड़ा। ये जो सेल्स होते हैं इसमें 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, या पॉलीगोनल होते हैं या फिर फ्लैट होते हैं, फ्लैट या रेडियल, फ्लैट एंड रेडियल होते हैं। अगर सेल की डिवीजन टेंजिटल सेक्शन में हो, ठीक है जी, तो फिर क्या हो है? पॉलीगोनल सेल्स बनते हैं। अगर क्रॉस सेक्शन में हो तो वो फ्लैट बनते हैं। क्रॉस सेक्शन क्या है? ऐसे ही ऊपर से रख के काट देना। अच्छा जी, अब जो प्राइमरी वॉल्स होती हैं इनमें सेलुलोज पाया जाता है और उनमें साथ साथ क्या है? कभी कभार लिग्निन भी पाया जा सकता है, ठीक है जी, लेकिन बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज और सबरीन भी है।
अब इंटरनली जो प्राइमरी वॉल हमारी होती है वो थिक होती है, ठीक है जी। इट कंटेन थिक लेयर ऑफ सेबरीन, और थिन लेयर जो है वो लेमेला के अंदर पाई जाती है, इनसाइड द लेमेला, एंड दैट मे बी एब्सेंट इन द वॉल ऑफ बॉटल कॉर्क, ठीक है जी। अल्ट्रा थिन पोर्स आर आल्सो प्रेजेंट देयर। जो अल्ट्रा थिन पोर्स हैं या सारा कुछ ये हमारे पास लेयर्स हैं, ये बिकॉज ऑफ इट्स कंपोजिशन है। एंड मोर ओवर अब अगर बात की जाए तो ये जो हमारे पास फिल्म है डेवलप फ्रॉम प्लाज्मोडेस्माटा एंड ब्लॉक्ड बाय द डेंस मटेरियल। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा होता है दो सेल्स का आपस में कनेक्शन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। आगे प्रोटोप्लास्ट है, वो इसकी लॉस हो जाती है, वेरियस यहाँ पे क्या होती हैं, वॉल्स बनती हैं, तो फिर प्रोटोप्लास्ट लॉस हो जाती है, और ल्यूमेन इसका फिल्ड होता है किससे? राइजन और टेनिस से। उसके अलावा कॉर्क सेल जो है यहाँ पे डेड हैं, तो फिलॉइड हैं। नॉन सबीरीन सेल्स अकर इन द फिलम, उनको क्या कहते हैं? फिलॉइड कहते हैं। यहाँ पे दो तरह के कॉर्क सेल्स पाए जाते हैं, एक थिन वॉल और एक थिक वॉल। जो थिन वॉल होते हैं वो हॉलो और रेडियल होते हैं और वाइड होते हैं, जबकि थिक वॉल जो है वो रेडियल फ्लैटन होते हैं, राइजन और टेनिस की तरह। ये टेस्ट में ये पाए जाते हैं। आगे मेच्योर कॉर्क जो है वो कंप्रेसिवली क्या है, रेसिलिएंट होती है और इम्प्रेसिव टू द वाटर। डेवलपमेंट ऑफ पैराडाइम पीछे पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वुड आगे आ जाती है हमारे पास। नेक्स्ट, ये तो तमाम। अच्छा बच्चों, जो सेकेंडरी ग्रोथ है ना, उसमें अगर आप सिंपल देखें तो आपने 3-4 चीज़ें याद रखनी है। एक, आपने कैमियम को अच्छी तरह जो है वो उसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि कैमियम क्या होती है, ठीक है जी। उसके बाद फेस्कुलर कैमियम और उसके बाद इंटरफेसिकुलर कैमियम आप देखेंगे, वो याद करनी है आपने। साथ ही साथ आपके पास कैमियम रिंग्स आ जाती हैं, ठीक है जी, उसको याद रखना है। और बाकी जो है वो क्या है, आगे चल के फिर आपने बेसिक जो है वो क्या है, पेरिडर्म यानी एपिडर्मिस, आगे चल के क्या बन जाती है? पेरिडर्म बनती है। उस पेरिडर्म के अंदर जो 3 लेयर्स हैं हमारे पास, फेलोजन है, फिलम, और साथ ही साथ हमारे पास क्या है? फेलोडर्म है। ये जो है वो आपने याद रखनी है। डेवलपमेंट पहले पढ़ लेंगे तो फिर ये फेलोडर्म और फिलम और फेलोजन जो है वो आपको इजी रहेगा। अब बेसिक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ वुड, कि ये वुड का जो स्ट्रक्चर है ये कैसे बनता है, ठीक है जी। तो सेकेंडरी ग्रोथ जब भी होगी तो फिर क्या है? वुड बनेगी। अल्टीमेट तो लकड़ी बन रही है ना। यहाँ पे स्टोरेड वुड होती है और एक नॉन स्टोरेड वुड है। स्टोरेड वुड जो है वो क्या है? कैम्बियम से बनती है, और नॉन स्टोरेड वुड जो है वो नॉन कैम्बियल सेल से बनती है, यानी कि फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। अब देखें, बात यह है कि फ्यूजिफॉर्म इनिशियल रेंज अगर हों हॉरिजॉन्टल रोज में, तो फिर क्या बनती हैं? हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब होता है? जो एक्स एक्सिस पे। आप एक्स एक्सिस पे तमीरात कर रहे हो तो क्या बनती हैं? स्टोरीज बनती हैं। ये कहते हैं ये फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, थर्ड, यानी कि ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस तरह जैसे घर बनते हैं। अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोज बने तो फिर स्टोरेड वुड होगी, और अगर फ्यूजिफॉर्म इनिशियल लॉन्गर हो, ओवरलैप कर रहे हो, ऐसे लंबूतरे बना रहे हो, तो वो नॉन स्टोरेड हैं, बिकॉज वहाँ पे फिर स्टोरेज नहीं बनती, स्टोरीज नहीं बनती। जाइलम जो होता है वो ड्राइव फ्रॉम स्टोरेड, ठीक है। जाइलम जो है वो स्टोरेड, जो एक स्टोरी, दूसरी स्टोरी, तीसरी स्टोरी है, यहाँ पे उनसे ड्राइव होता है। अपाइसिस एलिमेंट्स जो हैं वो वहाँ पे एक्सटेंसिव इंटेंसिव ग्रोथ होती है। आगे बात है स्टोरेज कंडीशन एसोसिएटेड विद शॉर्ट फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स और शॉर्ट वेजल्स, ठीक है जी, वेजल मेंबर्स। यहाँ देखें बच्चों, ये नॉन स्टोरेड है, ये ऐसे हैं, क्या हैं? पैरेलल हैं एक दूसरे के। ये नॉन स्टोरेड इनिशियल्स हैं, और ये कौन से हैं? स्टोरेड फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स हैं। ये यहाँ तक एक आया, उसके ऊपर फिर दूसरा, तो यानी कि एक ईंट के ऊपर दूसरे। ये स्टोरेड और नॉन स्टोरेड का पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक है जी। आगे हैं ग्रोथ लेयर्स। तो एनुअल ग्रोथ लेयर्स हैं, फॉल्स एनुलर ग्रोथ रिंग्स हैं, और स्प्रिंग की। अब यहाँ देखें बच्चों, ये पिक्चर देखें पहले। ये पिथ है, पिथ के बाद जो है वो उसकी अर्ली वुड है, फिर यहाँ पे एनुलर रिंग्स आ रही हैं, फिर फॉल्स रिंग्स आ रही हैं, ठीक है। ये आपने अरेंजमेंट याद रखनी है। फिर वेस्कुलर कैम्बियम, एफ्लोएम और बार्क है, ठीक है जी। एनुलर रिंग्स हैं, जो एनुअल रिंग्स हैं, उनका क्या मतलब हुआ? वो जो पूरे सीजन में सिर्फ एक रिंग बनती है, उससे हम क्या काउंट कर सकते हैं? किसी भी प्लांट की उम्र को हम काउंट कर सकते हैं। आगे फॉल्स रिंग्स हैं।
अगर इंटरप्शन आ जाए क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, कोई डिजीज आ गई या कुछ अब ड्रॉट्स आ गई कुछ इस तरह, तो एक लेयर जो है विजिबली बन जाती है ड्यूरिंग सेकंड सीजन, तो उसको आप क्या कहते हैं, फॉल्स एनुअल रिंग। एनुअल रिंग जो कि पूरे साल में एक बनेगी वो तो होगी एनुअल रिंग, लेकिन हमारे पास फॉल्स एनुअल रिंग जो है वो एनुअल रिंग के बाद का जो पोर्शन होगा वहाँ पे बनेगी। ठीक है जी। स्प्रिंग में अब फॉर एग्जांपल क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी हुई हैं तो प्लांट अगर रिंग बनाता है तो फिर उसको कौन सी कहेंगे, फॉल्स एनुअल रिंग कहेंगे। उसके बाद स्प्रिंग या अर्ली वुड जो आप देखते हैं, वुड विद लिटिल और नो फाइब्रस एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ये देखें आप, ये जो वेस्कुलर कैमियम में आपको लेयर नजर आ रही हैं स्प्रिंग और अर्ली वुड की हैं। आगे समर या लेट वुड आ गई, फॉर्म इन समर, यानी कि उसमें क्या होता है, थोड़ी सी वेजल्स होती हैं नैरो डायमीटर वाली। ठीक है जी। आगे जो है वो यहाँ पे अर्ली वुड ग्रेजुअली इमर्ज विद द लेट ऑफ द सेम सीजन एंड वीन ऑफ द लाइन इज शार्प। ठीक है जी। जो अर्ली वुड होगी वो उसकी फिर शार्प लाइंस होंगी, क्योंकि वो उसमें जो हमारा पूरा एक एनुअल साइकिल है वो कंप्लीट नहीं होता। आगे है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है जी। तो ये हमें क्या करती है, वही चीज़ जो मैंने कहा कि हम उन रिंग्स को काउंट करके क्या कर सकते हैं, हम उस प्लांट की क्या कर सकते हैं, यानी कि एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनुअल रिंग डिसीडियस और एवरग्रीन प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, उनको काउंट करके हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये कितनी उम्र का प्लांट है। आगे हमारे पास हार्टवुड और सैपवुड। अगर ट्रैक्टरी एलिमेंट्स और फाइबर्स यहाँ पे कंसर्न हों वाटर और मूवमेंट्स और प्रोटोप्लास्ट के साथ, ठीक है जी, साथ ही साथ पैरेन्काइमा और फाइबर्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक हाइट के ऊपर क्या करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इससे जो वुड बनती है ओवरऑल उसको सैप और हार्डवुड कहते हैं। हार्डवुड जो है वो दरमियान में है, और सैपवुड ये देख लें आपको, ये गाढ़े कलर जो आपको नज़र आता है प्लांट के अंदर, जो डार्क कलर है वो हार्डवुड होती है, और सैपवुड क्या होती है वो उसके बाद बनती है, उसका कलर डिफरेंट है। ठीक है जी। ये बेसिक डिफरेंस है। अब देखें हैं सैपवुड। अब सैपवुड दरमियान में मौजूद है, किधर मौजूद है, दरमियान में मौजूद है, नहीं सॉरी, सैपवुड जो है वो बाहर मौजूद है, और हार्डवुड जो है वो हार्ड दिल अंदर होता है। तो हार्डवुड क्या है, इंटरनली प्रेजेंट है। सबसे पहले सॉफ्टवुड है, सैपवुड है। तो इसमें क्या होता है, जाइलम कंटेनिंग लिविंग सेल्स एंड कंडक्टिंग। डेफिनेटली जो बाहर मौजूद होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग मौजूद होते हैं, लिविंग सेल्स हैं, क्योंकि उनसे फिर आगे क्या होता है, वहाँ पे हमारे पास मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी थ्रू आउट कंटिन्यू रहती है। इनका कलर जो है वो लाइट होता है और आउटर रीजन को ऑक्यूपाई करते हैं। साथ ही साथ ये जो लिविंग सेल्स हैं एसोसिएट होते हैं वेजल्स और फाइबर्स के साथ। तो इसका मतलब है यहाँ पे कंडक्शन ऑफ वाटर होता रहता है। आगे है हार्डवुड। हार्डवुड जो है वो जब लिविंग सेल डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं, यानी कि स्क्लेराइड्स की फॉर्म अपना लेते हैं, तो नॉन फंक्शनल बन जाते हैं, वो हार्डवुड है। जाइलम की जो एक्टिविटी है वहाँ पे सीज हो जाती है, और कंडक्टिंग सेल्स की भी यानी जो एक्टिविटी है, मतलब पानी का आना जाना वहाँ पे बंद हो जाता है, और बस फिर कोई वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होती, तो वो कौन सी बन जाती है, हार्डवुड। ये हार्डवुड को आप क्या कह सकते हैं, डेड वुड, और डेड स्टॉक प्रेजेंट इनसाइड और इंटरनली प्रेजेंट डेड स्टॉक ऑफ सेल्स और स्क्लेराइड इज सेड टू बी द हार्डवुड। तो ये बेसिक फिर उनका फंक्शन यही रह जाता है कि वो मैकेनिकल सपोर्ट फॉर्म करते हैं। ये सॉफ्टवुड और हार्डवुड का आपकी बुक पे दिया हुआ है डिफरेंस, इसको लाजमी आपने पढ़ना है। ठीक है जी। एक चीज़ आप पढ़ेंगे दूसरी उसके अपोजिट लिख लीजिएगा। आगे हमारे पास है पोरस और नॉन पोरस वुड है। अगर पोर्स हो तो वो क्या है, पोरस वुड, और नॉन पोरस कौन सी होगी, जिसमें पोर्स नहीं पाए जाते। ये देखें हार्ड वुड है, पोरस वुड, यहाँ पे ये देखें एंजियोस्पर्म में। तो पोरस वुड का ये देखें आपको बड़े बड़े साइज नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है ये क्या है, पोर्स हैं। जबकि सॉफ्ट वुड है, यहाँ पे जो पोर्स वाली वुड होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है, जबकि नॉन पोरस वुड क्या होती है, सॉफ्ट वुड होती है। ये जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वुड पाई जाती है। इसको अगर जूम इन किया जाए, ये देखें यहाँ पे कोई पोर्स नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े सेल्स नहीं, सारे छोटे छोटे हैं, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है ज़्यादा। ये कौन सी है, नॉन पोरस या सॉफ्ट वुड, जो कि जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। जबकि एंजियोस्पर्म्स की जो वुड होती है, अगर यहाँ पे आपको डिफरेंस का क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड पोरस वुड एंड सॉफ्ट नॉन पोरस वुड, तो आप ये कहेंगे कि वहाँ पे जो हार्ड
पोरस वुड जो है वो उसमें पोर्स पाए जाते हैं, जबकि सॉफ्ट नॉन पोरस वुड में पोर्स नहीं पाए जाते हैं। हार्डवुड जो होती है वो एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, जबकि सॉफ्ट वुड के अंदर पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। दिस इज द मेजर डिफरेंस। आगे क्लासिफिकेशन है वुड की, पोरस और नॉन। अगर पोर्स हैं तो तब, और अगर पोर्स नहीं है तब उसकी बेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है जी। अब रिंग पोरस हैं। अगर अब यहाँ पे रिंग पोरस है और एक है डिफ्यूज पोरस है। So ring porous vessels of the unequal diameter or the vessels or the pores of the early wood are distantly larger than that of the late, so they possesses ring। अब डेफिनेटली जब अब अनइक्वल डायमीटर के पोर्स और वुड्स हमारे पास पाई जाएगी तो फिर क्या है, वहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर या रिंग लाइक अरेंजमेंट बन जाएगी। उस रिंग लाइक स्ट्रक्चर या रिंग लाइक अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, रिंग पोरस वुड कहेंगे। अच्छा, उसके बाद डिफ्यूज पोरस है, वहाँ पे जो वेजल्स और ऑफ मोर और लेस डायमीटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब डिफ्यूज का क्या मतलब होता है, जज़ब होना एक दूसरे में। ठीक है जी। तो अगर वहाँ पे जो वेजल्स हैं वो क्या है, एक जैसे डायमीटर्स की हैं, और वो फिर डेफिनेटली फिर क्या आ गई, उनमें यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। यूनिफॉर्म वुड है, अगर यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है यानी कि खड़े छड़े नहीं है, तो फिर वो क्या है, डिफ्यूज है, एक दूसरे में जज़ब है वेजल्स हमारे पास, तो वो डिफ्यूज पोरस होगी। और अगर जज़ब नहीं है तो वो क्या है, अनइक्वल है, डेफिनेटली फिर वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो वो क्या है, रिंग पोरस है। आगे आ जाती बार बार की तस्वीर आपको दी गई है। अच्छा, यहाँ पे रिंग पोरस और डिफ्यूज पोरस की आप जो है वो एग्जांपल देख लें। ये हमारे पास रिंग पोरस है, आप देखें यहाँ पे ये बड़े बड़े सेल्स नज़र आ रहे हैं, उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ये बड़ा है बहुत, ये देखें, ये छोटा है, ये बहुत बड़ा है, ये बड़ा है फिर छोटा है उसके साथ, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये इसके साथ छोटा है। तो इसमें यहाँ के रिंग पोरस के अंदर क्या है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है होती, इक्वालिटी नहीं होती। जबकि आपके पास डिफ्यूज पोरस के अंदर क्या है, ये देखें सारे यूनिफॉर्म है, एक जैसे सेल्स हैं, एक जैसी लेयर्स हैं, कोई कोई लेयर जो है वो बड़ी नहीं है, कोई छोटी नहीं है। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल। अब हमारे पास इसके बाद 7 स्लाइड्स, नहीं 9 स्लाइड्स बाकी हैं बच्चों। अच्छा, आगे बार कहा जाती है। ऐसे टिश्यू जो वेस्कुलर बंडल के बाहर स्टेम में यानी कि बनते हैं उनको बार कहते हैं। जो प्राइमरी फ्लोएम, इनमें प्राइमरी फ्लोएम होता है। ठीक है जी। कॉर्टेक्स एंड द कॉर्टेक्स इन द स्टेम विद द प्राइमरी टिश्यूज ओनली। ठीक है जी। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्राइमरी टिश्यूज, प्राइमरी फ्लोएम होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम अब पेरिडर्म विद सेकेंडरी टिश्यूज एंड दोज आर सेपरेटेड टिश्यू लेयर्स बिकम डेड। जब ये डेड हो जाती है तो ये क्या है, ओवरऑल पेरिडर्म जो डेड हो जाए वो क्या होती है, वो बार्क बना देती है। रेथिडोम है आगे। अब ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिक्वेंट पेरिडर्म टिश्यूज एक्सटीरियर। बाहर जब पेरिडर्म के टिश्यूज ज़्यादा से ज़्यादा बनना शुरू हो जाएं और ओवरऑल उनको न्यूट्रिटिव सप्लाई ना बन, अब कोई भी चीज़ जब ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा फिर, जैसे हमारे पाकिस्तान में है कि वसाइल जो हैं वो कम है और मसाइल जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो जब पेरिडर्म की ज़्यादा आउटर साइड पर लेयर्स बनना शुरू हो जाएंगी धड़ाधड़, तो एक टाइम आएगा वहाँ पे न्यूट्रिशन वाटर सप्लाई जो है वो बंद हो जाएगी और वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। और वहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये, और यहाँ पे आप देखें कि क्या है, कॉर्टिकल और फ्लोएम सेल जो है वो दोज ऑल विल बिकम डेड। और वहाँ पे कॉर कैमियम में जो है क्या, क्रस्ट की लेयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती रहती है। इसको जूम करते हैं, ये देखें जी, इसको भी जूम करते हैं। अच्छा, ये देखें जी, रेसिडोम जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं, सबसे बाहर वाली लेयर है, ये पेरिडर्म है और ये पेरिडर्म की इंटरमोस्ट है और ये लिविंग फ्लोएम है। अब बच्चों इसको अगर देखें सबसे बाहर, ये जो आपको ये जो मरा हुआ प्लांट नज़र आ रहा है, इसके बाहर ये जो ऐसे ये बीच में इंटरसेलुलर स्पेसिस आ गई हैं क्योंकि न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं हुई, वाटर सप्लाई नहीं हुआ। तो ये क्या है, रेसिडोम है। ठीक है जी। ये आपने देख लिया, इसको आप जूम आउट करते हैं।
अच्छा जी, इसके बाद ये कुछ डेफिनेशन हैं बच्चों, ये आपने पढ़ लेनी है। इनर बार्क और स्केली बार्क और रिंग बार्क की। उसके बाद वाउंड कॉर्क है, पॉलीडाम है, लेंटिकल्स हैं। ठीक है जी, ये तमाम ही तमाम डेफिनेशन हैं। अब इनको यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, आप इनको बस सरसरी से पढ़ना है आपने। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन ही हैं। ठीक है जी, इनर बार्क, स्केली बार्क, रिंग बार्क और वाउंड कॉर्क। ठीक है बच्चों, दैट्स इट फ्रॉम टुडे। और आज ये हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो ओवरऑल मुकम्मल हो जाता है। ठीक है जी, ये डायग्राम्स दी हुई हैं, इसको आप देखेंगे इंशाल्लाह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी फिर अल्लाह हाफिज़।